फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत देने की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग। अमेरिका ने फलस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत की दरख्वास्त को वेटो कर दिया। सलामती काउंसिल के 12 रुकनी मुमालिक ने करारदाद की हिमायत की, 2 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात की तरजीह दे। चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ शुराकदारी है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान विरांज पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने महकमा खारिजा के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। पाकिस्तान मुतादिद शोबों में एक अहम शराकतदार है। सऊदी वज़ीर खारिजा के दौरे पाकिस्तान और ईरानी सदर के मुमकिन दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में विरांज पटेल का कहना था, इन दौरों पर बयान इन ममालिक की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। ऑपोजिशन के हंगामे सर जरदारी की मुफाहमत की तजवीज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, एहतराम और सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क आगे ले जाने के लिए नई सियासत करना होगी। कोशिश करेंगे तो सियासी दर्जो हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन है। मुकालमे और पार्लिमानी इत्तफाक राय की जरूरत है। मकासद के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कहा, उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के आज़म का आयादा करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन के नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामान बाजों और सीटों से गूंजते रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे में सिर्फ मुस्कुराते और खिताब जारी रखा। अपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डाइस के करीब जमा हुए। जाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असम्बली में तलकलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश बढ़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना और बैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदनी खिताब के अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है, जिस वक्त अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने बहस सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया, उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। माननीय पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। डियाला जेल में मुलाकात के बाद मुजम्मिल असलम ने मीडिया को बताया, माननीय पीटीआई सऊदी अरब से मुतालिक दिए गए बयान का इल्म नहीं था। बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा बोले, माननीय पीटीआई ने वाज़ेह किया, हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, जद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मस्बत इशारे आएंगे। माननीय पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर कायम। कहा, सऊदी से मुतालिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं कि हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसानों जाती राय देने का हक हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब कहते हैं। सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुतालिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। ऐसे मुल्क से मुतालिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मुआशी बहुत अहमियत है। ये मुल्क में इनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये चाहते हैं कोई सरमायाकारी आए, ना कोई हमारी मदद करे।
दौरे सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बेहद शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ेकार और फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुल रहमान से वाशिंगटन में मुलाकात। जारी मंसूबों के पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इलामे के मुताबिक कराची तक चमन कौमी शहरा और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों पर भी बातचीत हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान में बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, सऊदी कंपनी पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग इक़्तिसादी इशारियों से मुतालिक आगाह किया। इलामे के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट में मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। टैक्स इस्लाहात, तवानाई और निजकारी समेत अहम तरजीहात पर नजर है। इडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले के इतलात हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बानिया PTI की हिफाजत के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानिया PTI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो विफाक ही ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानिया PTI को रिलीफ दे रहे हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानिया PTI हो या नवाज शरीफ, कल को आप कह देंगे बानिया PTI को इडियाला जेल से जहां मुंतकिल किया जाए। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरे का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा पहुंचे राब्तों ताउन का दायरे कार बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शौदा पर फूल भी रखे। जनरल मतीन गोरे की एयर चीफ से भी मुलाकात। तुर्क जनरल ने एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ किया। जनरल मतीन ने एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी किया। दुबई एयरपोर्ट समेत UAE एयरपोर्ट्स पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की कतारें। ड्रॉप लाइन से बैनुल-अक़वामी रवानगी लॉन्च की दाखिली दरवाजों तक लाइन्स। मुसाफिरों में बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और उमरा ज़ायरीन शामिल। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू से कराची के लिए परवाजों का आगाज। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफीरों ने बाकू जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा किया। बाकू से आने वाली परवाज को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। गवर्नर कामरान टिसूरी कहते हैं कि आज़रबाईजान के लिए परवासें शुरू करने से सयाहत और तिजारत को फरोग हासिल होगा। आज़रबाईजान का सफीर का कहना था कि आज़रबाईजान में सयाहत के साथ साथ कारोबार के वसी मौके मौजूद हैं। हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए। मंसूर तकरीब में अमारात के हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। जबरदस्ती मुसल्लत किए गए वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बादल आते गए और मैच का मजा किरकिरा करते गए। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड पहला
T20 बारिश की नजर। बारिश के बायस मैच पहले 5-5 ओवर तक महदूद किया गया। अभी 2 गेंदें भी फेंकी गईं कि बादलों ने दोबारा एंट्री दे दी। शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर टिम की विकेट उड़ाई और फिर बारिश आड़े आई। मैच मंसूख करना पड़ा। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 हफ्ते को पिंडी में खेला जाएगा। पंजाबी हूँ, वजीर आला बनने पर भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गई। मरियम नवाज का करतारपुर में सिख मेहमानों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती करवाओ और दिलों के दरवाजे खोलो। अपने बुजुर्गों और भाइयों की पग ऊंची रखूंगी। मरियम नवाज ने दरांती से गंदम काट कर बैसाखी मेले का आगाज किया। लंगर खाने में सिख यात्रियों के साथ खाना भी खाया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। गवादर फिर डूब गया। गली मोहल्लों में 2 से 3 फुट पानी जमा। छत गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 8 अफराद जौहक। पसनी में माहीगीरों के 60 से ज्यादा कश्तियां समुद्रबुर्द हो गईं। नौशकई चमन और मस्तौन के नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोस्टल हाईवे पर दरारें, कई राब्ता सड़कें बह गईं। कराची में तेज बारिश का खतरा टल गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शुमाल मशरिक की तरफ मुड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम अच्छा हो गया। DI खान में से गोल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कस्टम के 5 एहलकार शहीद हो गए। कस्टम एहलकार DI खान कोयटा रोड पर रूटीन की ड्यूटी पर थे। नामालूम अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। अठहत्तर पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं से मिले हुए हैं। SSP शिकारपुर इरफान समू ने IG सिंध को आगाह कर दिया। खत में एहलकारों को जिला बदर करने की सिफारिश लिखा। मज़कूरा पुलिस एहलकार डकैती और अगवा बराए तावान में डाकुओं के सहूलतकार हैं। फताखोरी और मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। एहलकार डाकुओं को पुलिस कार्रवाई की पेश की इत्तला भी देते हैं। कराची के दरख्शां थाने में ज़र हिरासत मुलजिम की हलाकत केस में बड़ी पेशरफ। साबिक SP क्लिफ्टन नैयर और हक कत्ल का मरकज़ी मुलजिम करार। वहीं इस नसीम का कत्ल थाने के अंदर नहीं, बाहर किसी और मकाम पर हुआ। SHO दरख्शां कत्ल में बराह रास्त मुलविस नहीं। तहकीकाती कमेटी के सरबराह ने रिपोर्ट एडिशनल IG को जमा करवा दी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि SP नैयर उल हक से कत्ल की दफा 302 के तहत तफ्तीश की जाए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इंसानियत सोच तशद्दुद से मौत का इंकशाफ हुआ है। मकतूल के नाजुक असा पर क्रंच और कमर के निचले हिस्सों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने संगीन नौइयत के वाक़यात बयान किए। जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराई जाएं। अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत जायजे करे सिफारिशात भिजवाए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। हज 2024 के इंतजाम मुकम्मल। 9 मई से शुरू होने वाला फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, सिखर, सियालकोट, रहीम शाह खान एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का सर्विस शुरू हो गई। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,500 आज़मीन हज हजाज मकासद जाएंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारियत बरकरार। रफा में बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। एनवरा के स्कूल पर इसराइली फोर्सेस ने बम बरसाए। 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। एनवरा चीफ ने सलामती काउंसिल में इसराइली जारियत का पर्दा चाक कर दिया। कहा, गजा नाकाबिले शनाख्त हो गया है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के लिए $2.8 अरब की फौरी फंडिंग की अपील।
तूफानी बारिशों के बाद दुबई एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए बंद। पाकिस्तानी क्रिकेट मिसबाह हक, कामरान अकमल, उमर गुल अमेरिका जाते हुए दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। मिसबाह हक ने कहा, ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से जेल काट रहे हैं। कामरान अकमल कहते हैं कि एयरपोर्ट पर 24 घंटे से ज्यादा हो गए। तमाम खिलाड़ी 2009 T20 वर्ल्ड कप फातह टीम के एजाज में रखी गई तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं। दुबई में तूफानी बारिशें, पाकिस्तानी भी लोगों को सैलाब से बचाने में पेश। पाकिस्तानी रजाकारों का कहना है कि जिंदगी में कभी इतनी बारिश नहीं देखी। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद सहूलियात, कुदरती आफात में इंसानी जान बचाने में मददगार। दुबई में तूफानी बारिशों ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन सड़कें टूटी, नामकान गिरे। यमन में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, कई गाड़ियां तबाह, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। वेस्ट इंडीज वेमेन ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 113 रन से हरा दिया। कौमी वेमेन टीम 277 रन के ताकुब में 156 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स को बराह रास्त। और भारतीय कप्तान पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज के हामी रोहित शर्मा ने न्यूट्रल वेन्यू पर पाक भारत टेस्ट सीरीज की तजवीज़। कहा, कंडीशंस अच्छी होंगी तो पाक भारत सीरीज की हिमायत करूंगा। सिर्फ क्रिकेट का सोचते हैं, किसी और चीज़ का नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग ज़बरदस्त है। ICC इवेंट में खेलते हैं तो सीरीज भी होनी चाहिए।